यहाँ देखो, सब लोग ध्यान से देखिए। जब कारक आता है तो देखिए, है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, और ये संबंध को संस्कृत में कारक नहीं बोला जाता, और अधिकरण है ना। तो संस्कृत में कितने कारक हैं? 6 कारक लिखवाया गया ना। तो देखिए पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा कारक है ना। देखिए अगर ये तीनों वचन आ गया है तो सीधा सीधा समझिएगा कि कर्ता कारक है, सीधा सीधा क्या है? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक आ गया, कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति, क्योंकि ये तीनों प्रथमा विभक्ति के ही रूप है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है ना। अब देखिए अगर इस तरह देखिए, गृहम जैसे पूछ लिया कि उपयुक्त शब्द के मतलब शब्द में कौन सी विभक्ति होगी या कौन सा कारक होगा, है ना। तो ये कंफ्यूजन रहता है, कैसे हमको याद हो, इसे हम समझे इसको कि कैसे कौन सा कारक है। तो देखिए इसमें कर्म कारक है रामम, जैसे गृहम है वैसे ही रामम है ना। तो ये तीनों वचन इसमें आएगा कर्म कारक। ये कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है, केवल राम शब्द का अगर रूप याद है आपको तीनों वचन का, तो आप कारक कर ले जाएंगे, कारक और विभक्ति दोनों, क्योंकि एक प्रश्न जरूर आएगा है ना। अब देखिए करण कैसे समझेंगे, करण कैसे समझेंगे? तो राम शब्द का रूप याद रहे तो करण से देखिए रामेण, रामाभ्याम, रामई। ये तीनों वाक्य में कहीं आ जाए कोई शब्द, किसी या राम के स्थान पे किसी का भी नाम हो सकता है। ये ना समझिए केवल राम के लिए ही शब्द लिखवाए हैं, किसी का भी नाम हो लेकिन वह पुरुष हो, मतलब पुल्लिंग में है। तो करण देखिए रामेण, अगर रामेण आ गया या रामाभ्याम आ गया, यही समझिए रामई, यही अगर आ गया वाक्य में, यहाँ कहीं रामई हो सकता है, रामई हो जाता है। और इसी के नीचे कह देता किसी शब्द में कारक और विभक्ति बताइए, तो ये जिसको याद रहेगा वह लगा लेगा। कौन सी विभक्ति है? बहुवचन। हाँ, अगर कारक पूछेगा तो करण है ना, करण कारक तृतीया। अगला देखिए संप्रदान, इस तरह का है, बहुत आता है, इस तरह का बहुत आता है ना। इस तरह का आता है तो समझिएगा चतुर्थी विभक्ति है और कारक कौन सा होगा? संप्रदान। ये तीनों वचन संप्रदान में जाएंगे है ना, संप्रदान में जाएंगे। बस खाली इसी का रूप याद रखिएगा, बस आपका कारक और विभक्ति सही हो जाएगा। अगर देखिए अपादान, इस तरह आ जाएगा, रामात, दीक्षात, गृहात, कोई भी आ जाए सब, तो समझिएगा कि अपादान कारक है। अपादान कारक में अगर पूछे कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति है ना। अपादान कारक अगर दे दिया कि जैसे कोई वाक्य दे दिया, इस तरह अंडरलाइन कर दिया, पूछ लिया कि कौन सा कारक है या कौन सी विभक्ति है, तो विभक्ति अगर जानते रहेंगे तो कारक बन जाए। तो पंचमी विभक्ति है तो पंचमी विभक्ति में अपादान कारक है ना, अपादान कारक में पंचमी। फिर संबंध का देखिए, अगर इस तरह का वाक्य कहीं आ जाए तो समझिएगा कि षष्ठी विभक्ति है, ठीक। और अधिकरण मतलब होता है सप्तमी। देखिए किसी के नाम में जैसे इस तरह, जैसे आ गया रामे, बालके, बालके आ गया, रामे आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति। देखिए जिसको ये तीन मतलब एक रूप को याद रहे वो बना लेगा, विभक्ति और कारक। 4 नंबर उसका सही होगा, समझ रहे हैं ना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति, ठीक। जिसके नीचे आप अंडरलाइन लगाएंगे इसको आपको बताना है, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए इसके नीचे हम लिहाज के लिए अंडरलाइन कर देंगे, उसमें कौन सी विभक्ति होगी या कौन सा कारक होगा? लिहाज में कौन सी विभक्ति होगी और कौन सा कारक? पंचमी विभक्ति अपादान कारक। पंचमी विभक्ति हो गई और कारक अपादान कारक। अपादान कारक, यही फंडा बनाए रहिएगा। ये जहां भी आ गया इसका मतलब ये अपादान कारक हो गया और पंचमी। इसका अर्थ क्या होता है कि
अलग होना, अलग होना। है ना? जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, मतलब वृक्ष से अलग हो गया। तो यहाँ क्या कह रहा है, राम घर से वन में जाता है। राम कहाँ से अलग हो रहा है, घर से। घर से। है? और कहाँ से अलग हो रहा है, उसी को अपदान, अपदान। और उसी को पंचमी विभक्ति। इसमें बताइए, ये वने के नीचे अंडरलाइन कर रहा है, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक होगा, कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक। हाँ, सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण। ठीक? यही जिसको ये याद रहेगा 21 रूप, वही ये सब कर पाएगा, समझ लीजिएगा। यस सर। एक लाइन का रहेगा 2 नंबर बन जाएगा बिना कुछ लिखे, है? तो नहीं तो 2 नंबर लिखने के लिए एक पेज लिखना पड़ता है, Yes, sir. 2 नंबर लेने के लिए, है? ये व्याकरण का पोर्शन जो है, अगर हमको याद समझ में आ गया तो हम नंबर बहुत पाएंगे, है ना? अब देखिए, अगर हम इसको पूछ लें तो सुंदरम, ये रामः, क्यों सुंदरम बताएगा, रामः कहाँ का रूप होगा, कौन सी विभक्ति होगी, कौन सा कारक होगा, हाँ? एक वचन। कौन सी विभक्ति, कौन सी विभक्ति होगी, एक ये तो बताया, हैं? वर्तमान विभक्ति एक वचन। हाँ, प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता का। कारक कौन सा होगा, कर्ता। कर्ता का। एक मिनट, ये देखिए लाइन में आ गया पूरा, यस हैं? सर। लाइन में कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है, बताओ। दसवीं विभक्ति ना, नहीं, चतुर्थी विभक्ति है। हाँ बताओ बेटा। चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन संपादन कारक। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, संपादन कारक। संप्रदान कारक। यस सर, संपादन। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। प्रदान करना। बैठ जाओ।